श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। देखिए, आज हम चर्चा करेंगे व्यायाम क्या, क्यों, कैसे, प्राणायाम या सूर्य नमस्कार आदि पर विस्तार से चर्चा करेंगे। भारतीय व्यायाम पद्धति, इस पर भी चर्चा करेंगे। तो आप पूरा वीडियो देखें और अपने स्वास्थ्य के लिए लाभदायक टिप्स सुनें। दिनचर्या में व्यायाम का वही महत्व है जो भोजन का। जैसे शरीर को जीवित रखने के लिए प्रतिदिन भोजन की आवश्यकता है, उसी प्रकार उस खाए हुए भोजन को पचाने के लिए व्यायाम भी अनिवार्य है। मतलब भोजन जीने के लिए आवश्यक है तो व्यायाम भी जीने के लिए आवश्यक है, और जो खाया हुआ है उसको पचाने के लिए व्यायाम आवश्यक है। एक सनातन धर्मी के हृदय में संध्या भगवत उपासना के लिए जितनी श्रद्धा और प्रेम है, उतना ही व्यायाम के लिए भी होना चाहिए, क्योंकि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। शरीर ही धर्माचरण का मूल साधन है। यदि शरीर ही अस्वस्थ हुआ तो किसका स्नान और कैसी संध्या। आयुर्वेद शास्त्र में लिखा है कि व्यायामात् दृढ़ गात्रस्य व्याधिर्नास्ति कदाचन, विरुद्धं वा विदग्धं वा भुक्तं शीघ्रं विपच्यते, भवन्ति शीघ्रं नेतस्य देहे शिथिलतादय, न चैवं सहसाक्रम्य जरासमधिरोहति, न चास्ति सदृशं तेन किंचित् स्थूल्यापकर्षणं, सदा गुणमाधत्ते बलिनां स्निग्धभोजिनां। ये भाव प्रकाश में बताया गया है। व्यायाम द्वारा दृढ़ांग हुए मनुष्य पर रोगों का सहसा आक्रमण नहीं होता। देश काल आदि के विरुद्ध किंवा कच्चा पक्का खाया हुआ आहार शीघ्र पच जाता है। मतलब कच्चा पक्का भी खा लें तो व्यायाम करने वाले के पच जाता है वो। व्यायामशाली पुरुष की देह में शैथिल्य, आलस्य आदि दुर्गुण नहीं होते। जो व्यायाम करता रहता है, कसरत करता रहता है, कार्य करता रहता है, उसके आलस्य आदि दुर्गुण नहीं आते और उसे बुढ़ापा जल्दी नहीं दबा सकता। देखिए, हम अगर बैठे रहेंगे, सोए रहेंगे, काम नहीं करेंगे, आलस्य करेंगे और व्यायाम नहीं करेंगे तो बुढ़ापा भी जल्दी आएगा, बीमारियां भी जल्दी घेर लेगी। दूसरी बात है कि वे व्यक्ति जो खोदने का काम करते हैं, कुछ उठाने का काम करते हैं, दिन भर चलने का काम करते हैं, उनको कसरत करने की, व्यायाम करने की कहीं कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनका तो व्यायाम स्वतः हो रहा है। पर वे जो व्यक्ति सोए बैठे रहते हैं, घर से ज़्यादा दूर नहीं जा पाते, या बैठे बैठे लिखने का कार्य करते हैं, पढ़ने का कार्य करते हैं, उनके लिए व्यायाम बहुत ही आवश्यक है। मोटापे को दूर करने की व्यायाम परम औषधि है। यदि आप व्यायाम कर रहे हैं तो आपका मोटापा अपने आप ही कम होता जाएगा। बलिष्ठ पुरुष स्निग्ध पदार्थ खाता हुआ यदि व्यायाम करे तो उसे सदैव लाभ ही होता है। बलशाली पुरुष अगर स्निग्ध पदार्थ खाता हुआ व्यायाम करे तो उसे हमेशा लाभ होगा। अब देखें, व्यायाम क्यों करें। व्यायाम धर्म साधन भूत इसी देह को स्वस्थ रखने की कुंजी है। नियम पूर्वक व्यायाम अंगों के परिचालन से सभी शारीरिक अंगों को समान बल की प्राप्ति होती है और वे सुंदर, सुडौल तथा सुदृढ़ बन जाते हैं। हृदय में स्फूर्ति प्राप्त होती है और उसमें एक ऐसा नवीन ओज भर जाता है जिसके कारण मनुष्य कठिन से कठिन परिश्रम करने से भी नहीं हिचकिचाता। वह प्रत्येक कार्य को उत्साहपूर्वक करता है तथा उसे सफलता तक पहुंचाकर ही विश्राम लेता है। मानव का सबसे बड़ा शत्रु आलस्य ऐसे व्यक्ति की ओर झांकता भी नहीं। यह सब हमारी कोरी कल्पना नहीं, किंतु आयुर्वेद प्रणेता महर्षि चरक के दीर्घ जीवन के अनुभवों का सार है। व्यायाम की आवश्यकता पर जोर देते हुए उन्होंने उसके अमित लाभों का वर्णन किया। यथा शरीरोपचय कांतिर्गात्राणाम सुविभक्तता दीप्ताग्नि त्वमनालस्यम स्थिरत्वं राघवं सृजा
श्रमक्लमपि पाशोष्ण शीतादीनां सहिष्णुता आरोग्यंचापि परमं व्यायामादुपजायते। व्यायाम से मनुष्य के संपूर्ण अंगों की वृद्धि होकर शारीरिक सौंदर्य उत्पन्न होता है। देखिए, व्यक्ति अगर परिश्रम करेगा, व्यायाम करेगा, तो उसके शरीर में अपने आप स्फूर्ति भी आएगी और सुंदरता भी आएगी। अंग सुंदर तथा सुडौल बन जाते हैं, पाचन शक्ति की वृद्धि होती है, आलस्य पास नहीं आता, शरीर में स्फूर्ति तथा चैतन्य का अनुभव होता है। भूख, प्यास, धूप, गर्मी, कठोर परिश्रम, थकान आदि को सहने का अभ्यास हो जाता है। और सबसे मुख्य बात यह है कि शरीर में कोई रोग उत्पन्न नहीं होता। यह तो हुआ व्यायाम संबंधी क्यों का शाब्दिक विवेचन। इसका वास्तविक अनुभव तो आचरण पर ही निर्भर है। आए दिन बड़े बड़े पहलवानों को हम देखते ही हैं, और यदि अपने ऊपर अनुभव करना चाहें तो चरक के इन शब्दों की यथार्थता का अनुभव थोड़े दिनों के व्यायाम से हमें भी हो सकता है। थोड़े दिन आप लगातार व्यायाम करके देखिए, महाराज चरक के अनुभवों का लाभ हमें भी अवश्य प्राप्त होगा। उनने कितनी सत्य और सटीक बात कही है। देखिए, अब भारतीय व्यायाम पद्धति पर चर्चा करते हैं। हमारा यह पुण्य देश अपनी ज्ञान गरिमा के कारण जहाँ सब देशों का सिरमौर और विश्व गुरु कहलाता रहा है, वहाँ बल एवं शक्ति में भी वह कभी किसी से पीछे नहीं रहा। शक्तिशाली चक्रवर्ती सम्राटों के अतिरिक्त भारतीय इतिहास के देदीप्यमान रत्न श्री राम भक्त हनुमान अपनी शूरवीरता में विश्व इतिहास के एक ही व्यक्ति हैं, जिनके नाम पर भारतीय सेना का सर्वश्रेष्ठ पदक महावीर चक्र चल रहा है। प्राचीन इतिहास के ब्रह्मचारी भीष्म और महाबली बलशाली भीमार्जुन आदि की गाथाएं तो विश्व विश्रुत हैं ही, किंतु इसी सदी के सुप्रसिद्ध भारतीय पहलवान राममूर्ति के लोकोत्तर चमत्कारपूर्ण शारीरिक प्रदर्शन तो कल ही की वस्तु हैं, जिन्हें देखकर विदेशियों को भी दांतों तले उंगली दबानी पड़ी थी। अस्तु, प्राचीन भारत में न बलशाली पुरुषों की कमी थी और न बल के साधन व्यायामों की। व्यायाम को लोग धार्मिक कृत्य समझते थे, बड़ी पुण्य भावना से उसमें भाग लेते थे। सार्वजनिक व्यायामशालाएं होती थी और समय समय पर अंतर प्रांतीय तथा अंतरराष्ट्रीय मल्ल प्रतियोगिता होती थी, जिसमें देश विदेशों के पहलवान उपस्थित होकर अपने शारीरिक बल का परिचय दिया करते थे। ऐसी ही एक मल्ल प्रतियोगिता के निमंत्रण पर भगवान कृष्ण ने मथुरा पहुंचकर कंस का वध किया था, तथा ऐसी ही एक मल्ल प्रतियोगिता में जरासंध की मृत्यु हुई थी। कुश्तियों के अलावा दंड बैठक, मुदगर परिचालन, कबड्डी, दौड़, आसन और सूर्य प्राणायाम आदि में वे भारतीय व्यायाम विधि हैं, जिनके द्वारा प्रत्येक व्यक्ति स्वास्थ्य लाभ करके यावत जीवन निरोगी रह सकता है। हमारे देश में प्राचीन काल में जिन व्यायाम पद्धतियों का विकास हुआ, उनमें योग का प्रमुख स्थान है। भारतीय वाङ्मय में योग एक ऐसी अद्भुत विद्या है जो शरीर और आत्मा, सांसारिक और केवल्य आनंद, इहलोक और परलोक दोनों का समान समन्वय करके मानव को ब्रह्म में लीन कर देती हैं। योग की क्रियाएं दूरी मार करती हैं। एक ओर वे शरीर को स्वस्थ, बलशाली और रोग विहीन बनाती हैं, दूसरी ओर मनुष्य की आत्मा को उन्नत करके उसे ब्रह्म की सायुज्य मुक्ति का अधिकारी बना देती हैं। योग का स्थान व्यायाम पद्धति में भी है और ब्रह्म विद्या में भी। आज के इस गए गुजरे जमाने में जबकि योग विद्या बिल्कुल लुप्त प्राय है, कभी कभी हमें योगासनों और योगिक व्यायाम के चमत्कार देखने का अवसर मिल जाता है, और उस समय हमारे आश्चर्य का पारावार नहीं रहता जब हम देखते हैं कि शरीर के वे असाध्य से असाध्य रोग जो हजारों रुपये खर्च करने पर भी दूर न होते थे, एक साधारण से आसन के अभ्यास से कुछ ही समय में बिल्कुल निःशेष हो गए। तात्पर्य है कि प्राचीन भारत में व्यायाम के लिए भिन्न भिन्न विधियां काम में आती थी। विभिन्नता के बावजूद भी इनमें हमें एक रूपता भी देखने को मिलती है, और वह है सर्वसुलभता। क्या अमीर क्या गरीब, सभी लोग बिना किसी प्रकार के खर्च के इन साधनों से यथेष्ट लाभ उठा सकते थे। आज के व्यायाम के साधन हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट, टेनिस सभी व्यय साध्य हैं। प्रति मास शुल्क आदि देकर ही लोग इन खेलों को चालू
चालू रख सकते हैं, किंतु भारतीय व्यायाम पद्धति में इस प्रकार के किसी व्यय की आवश्यकता नहीं थी। केवल खुली हवा और खुला मैदान चाहिए। बस इन विधियों में आसन और सूर्य प्रणाम आदि की विधि व्यायाम के लिए इतनी उपयुक्त हैं कि यदि मनुष्य नियम पूर्वक इनका अभ्यास करे तो उसे न केवल रोगों से छुटकारा मिल जाए, अपितु उसके शरीर में रोग उत्पन्न ही नहीं होंगे। सूर्य प्रणाम, सूर्य को जो प्रणाम किया जाता है उसके संबंध में चर्चा करेंगे। यह व्यायाम प्रातः सूर्य वंदना पूर्वक प्रारंभ होता है और अष्टविध अभ्यास द्वारा पूर्ण किया जाता है और प्रत्येक अभ्यास में सिर, कमर, भुजा, छाती, फेफड़े, पेट और दोनों पांवों को समान रूप से इतना परिश्रम करना पड़ता है कि जिससे यह सब अंग बराबर पुष्ट तथा बलशाली हो जाते हैं। आधा घंटा तक इस अभ्यास के करने से शरीर शांत हो जाता है, तब इसे छोड़ देना चाहिए। प्राचीन भारत के ऋषि आश्रमों में, जहाँ की आज के समान हॉकी, फुटबॉल आदि का प्रचार नहीं था, व्यायाम की यही विधि वहाँ से निकलने वाले ब्रह्मचारियों का कपाट वक्षाह परिणद कंदर बनाती थी। इसकी सहायता से वे समय पड़ने पर लव और कुश की भांति चक्रवर्ती से भी युद्ध ठानने में पीछे न हटते थे। जिगर, तिल्ली, संग्रहणी आदि की संपूर्ण बीमारियों के लिए कविराज जी का बहुमूल्य दवाओं का बक्सा एक तरफ और सूर्य प्रणाम सा सरल किंतु निःशुल्क प्रयोग दूसरी तरफ, यह अब आपकी इच्छा पर निर्भर है कि आप किसे मानते हैं। देखिए, अगर आप गोली खाना चालू करेंगे तो निरंतर गोलियों का बोझ आपके ऊपर बढ़ता जाएगा, परंतु यदि आप सूर्य प्राणायाम और व्यायाम अगर करते हैं तो गोलियों की आवश्यकता जीवन में नहीं पड़ेगी। परंतु यदि आप गोलियां खाएंगे तो एक के बाद एक साइड इफेक्ट होंगे, उसके अन्य प्रभाव होते हैं अंग्रेजी दवाइयों के, और वो दूसरे प्रभाव के कारण एक ठीक हुआ और दूसरा जो है सड़ना प्रारंभ हो जाएगा। दूसरा सड़ना प्रारंभ हुआ, उसका इलाज चालू कर दो, तीसरा चालू हो जाएगा, ये ठीक हुआ और तीसरा उठ जाएगा। तो एक के बाद एक आपके अंदर बीमारियां घर करने लग जाएगी। स्वास्थ्य, आज की दयनीय दशा के ऊपर हम चर्चा करते हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से आज हमारा देश बहुत पिछड़ा हुआ है। उस भारत में जहाँ की नायमात्मा बलहीन लभ्य का घन गंभीर वेद घोष देशवासियों को शारीरिक तथा आत्मिक बल संपादन की प्रेरणा देता था, जिस देश में पुरुष पूर्णायु प्राप्त करने से पहले मृत्यु को नहीं प्राप्त होते थे और देश में मृत्यु अज्ञात एवं अनिवार्य, देवी शक्ति न होकर ईश्वरीय नियम के अधीन उचित समय पर होने वाली घटना मात्र थी। आज धन्वंतरी, चरक और सुश्रुत के उस देश में 50% नौनिहाल बालक जन्मते ही 10 दिन के अंदर अकाल में ही काल के गाल में समा जाते हैं और 5 वर्ष की अवस्था तक मरने वालों की संख्या 60% है और शेष जो रहते हैं वह इतने निर्बल होते हैं कि उन्हें सदा डॉक्टरों की शरण लेनी पड़ती है। देखिए, पहले इतने अस्पताल नहीं होते थे, फिर भी जनता जीवित रहती थी। आज हर घर में 50-100 रुपए की गोलियां तो चलती रहती है। 8 दिन में 100 रुपए की गोली लानी ही पड़ती है हर घर में। आप अपने अपने घर में देखना। क्यों? क्योंकि हम व्यायाम नहीं कर रहे हैं, सोए बैठे रहते हैं, तो निश्चित ही गोली खानी पड़ेगी। तो इस अभागे देश में प्रतिवर्ष 10 लाख व्यक्ति क्षय के ग्रास बन जाते हैं और जीवित पुरुषों में भी 90% स्त्री पुरुष धातु संबंधी रोगों में फंसे रहते हैं। जीवेम शरद शतम की प्रार्थना करने वाले भारतीय की औसत आयु आज केवल 32-40 वर्ष की है। आज उसे जवानी के प्रारंभ में ही बुढ़ापा आ घेरता है, उसे ज्ञात भी नहीं होता कि कब यौवन आया और कब चला गया। देखिए, जो जितने वृद्ध हैं वो उतना कार्य कर सकते हैं, जो जितना नया है उसको कार्य करने में उतने और आलस्य आते जा रहे हैं और आलस्य बढ़ते जा रहे हैं।
20-25 वर्ष की अवस्था में जब वह होश संभालता है तो अपने को जर्जर शरीर, गाल अंदर को धंसे हुए, आंखों पर चश्मा चढ़ाए, सिर के श्वेत बालों से सुशोभित, थोड़े से ही परिश्रम में हाँप जाने वाले वृद्ध के रूप में ही पाता है। हमारी स्वास्थ्य संबंधी इस दुर्दशा में अन्य बहुत से कारण तो है ही, किंतु व्यायाम का भी एक कारण है। यह क्या कम दुख का विषय है कि हमें दुनिया के अन्य सब कामों को करने का तो अवकाश है, किंतु व्यायाम के लिए आधे घंटे का समय नहीं दे सकते। आज प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह बूढ़ा हो या जवान, सबके सम्मुख यह प्रश्न है कि दिनानुदिन हास को प्राप्त होती हुई अपनी मानव पीढ़ी को क्या इसी प्रकार विनाश की ओर बढ़ने दिया जाए। यदि भारतीय जनता दूसरा मार्ग अपनाना चाहती है तो उसे पीछे लूटना होगा, उसे एक बार फिर चरक की पाठशाला में बैठकर पढ़ना होगा। देखिए, स्वास्थ्य को खराब करने वाला केवल व्यायाम से ही स्वास्थ्य को नहीं सुधारा जा सकता है, व्यायाम के साथ अपना खाना पीना भी संतुलित होना चाहिए। आज के समय में हम जो तेल का उपयोग कर रहे हैं वो तेल भी केमिकल से फिल्टर किया जाता है ताकि चमकता हुआ और एकदम साफ झक दिखे, और ऐसा चमकता हुआ और साफ झक जो तेल होता है, मीठा तेल जिसको हम खाते हैं, वो केमिकल से साफ किया गया होता है, और वो केमिकल आपके पेट में साइड इफेक्ट निश्चित करते हैं, अन्य कोई दूसरा बुरा प्रभाव डालते हैं। इसीलिए आपका पेट खराब रहना या पेट संबंधी विकार उत्पन्न होना ये एक सामान्य और आम बात हो चुकी है। यदि आप लंबा जीना चाहते हैं तो तेल का उपयोग कम करें, और यदि तेल का उपयोग ज़्यादा करना चाहते हैं तो इसके लिए फिर आपको कच्ची घानी का निकला हुआ तेल का उपयोग भले आप अधिक से अधिक करें, वो कोई हानि नहीं पहुंचाएगा उसको। चाहे आप तेल से रोटी खाएं तो भी आपको कोई कष्ट होने वाला नहीं है। देखिए, चरक की पाठशाला क्या कहती है? धर्मार्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूलभूत उत्तमम। आरोग्य, अच्छा स्वास्थ्य ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों का मूल है। देखिए, आप अगर स्वस्थ हैं तो धर्म होगा, अर्थ होगा, काम होगा, मोक्ष होगा। यदि आप बीमार हैं तो आप अर्थ नहीं इकट्ठा कर सकते, और जब अर्थ इकट्ठा नहीं कर सकते तो धर्म भी नहीं कर सकते, काम भावना भी उपार्जित नहीं कर सकते, और मोक्ष को भी प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि मोक्ष के लिए भी आपका स्वस्थ होकर धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों को उपार्जित करना पड़ेगा। स्वस्थ होंगे, काम करेंगे, धन आएगा, धर्म होगा, और उस धन होगा तो साथ में हमारे घर में भौतिक सुख सुविधाएं आएगी, उससे काम की प्राप्ति होगी, और इन तीनों के बाद हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। हमें हर्ष है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शुभ प्रयत्नों से भारतीय जनता में पुनर्जागरण की भावना उत्पन्न हो रही है। उसके सदस्य दैनिक चर्या के नियमानुसार प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मातृ वंदना पूर्वक सामूहिक व्यायाम में भाग लेते हैं और भारतीय व्यायाम पद्धति से व्यायाम करते हैं। यह शुभ चिन्ह है। लोगों को चाहिए कि वे घर पर नियम पूर्वक व्यायाम नहीं कर सकते हैं तो ऐसी संस्था में भाग लेकर ही अपने स्वास्थ्य संपत्ति की रक्षा करें। देखिए, इस प्रकार आज का व्यायाम संबंधी प्रकरण यहीं पर पूरा होता है। अगले प्रकरण में मैं आपको बताऊंगा तेल मर्दन। शरीर में तेल क्यों लगाएं, कब तेल नहीं लगाएं, तेल लगाने से क्या लाभ हैं, तेल लगाने से क्या हानि है, इस पर चर्चा करेंगे। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।